तो डायलेक्ट्रिक्स मीडियम में हम लोग यहाँ पे, या डायलेक्ट्रिक्स जब रहेगा तो उस केस में एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे। वही आया था जब ये फार्मूला से डिराइव करके लाए। तो ये क्योंकि अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है, तो इसको बाहर नहीं निकाल सकते हम लोग यहाँ पे, राइट। बस ये था, तो ये हमारा क्वेश्चन था हम लोग यहाँ पे। तो इसको एक चार्ज क्यू दिया गया है, इनर सेल जो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल है, और इसको माइनस क्यू चार्ज है। यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो मीडियम है वो डायलेक्ट्रिक मीडियम है, हवा नहीं है हम लोग, फ्री स्पेस नहीं है हम लोग यहाँ पे, राइट। तो ये है, और यहाँ पे इसका रेडियस R1 R2 है। हमको एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो देखो रीजन 1 में क्या हो जाएगा, तो रीजन 1 हम लोग यहाँ पे इनसाइड, तो रीजन 1 में क्या पे कोई भी चार्ज है नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, कोई भी चार्ज नहीं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। गॉसियन सरफेस लोगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे E1 0 हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि Q इनक्लोज इक्वल 0 है यहाँ पे, सिंस Q इनक्लोज इनसाइड दिस इज इक्वल 0 है ना, ये इनसाइड में। रीजन 2 हम लोग का देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अगर E इक्वल 0 है तो U इक्वल भी 0 होगा वहाँ पे ऑब्वियसली भाई। अगर E नहीं है हमारा एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो किसके कारण एनर्जी आएगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, U इक्वल 0 हो जाएगा। ये हो गया रीजन वाइज। रीजन 2 में जाते हैं। रीजन 2 यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस लूंगा हम लोग यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे डायरेक्ट्रिक को पहले नहीं मान रहा हूँ, तो अगर मैं डायरेक्ट्रिक को नहीं मानूंगा तो क्या आ जाएगा, Q चार्ज इनक्लोज यहाँ पे प्लस Q है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होगा रीजन 2 में। लेकिन सिंस यहाँ पे डायरेक्ट्रिक मीडियम है तो उसके कारण एप्सिलॉन R आएगा। ये चीज समझ में आएगी नहीं, बताओ फटाफट। रीजन 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मैं U फाइंड करूंगा, यू फाइंड करूंगा तो क्या हो जाएगा, हाफ, है ना, स्क्रीन से नहीं, व्हाट इज ना, वही करना है तुमको, बोल रहा हूँ कोई नया चीज नहीं करना है। ये डायरेक्ट्रिक को हटा लो पहले, ठीक है। नहीं है समझो यहाँ पे, एज्यूम यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट्रिक वाला मीडियम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। अब ये E डॉट डी एस है ना, इतना तो प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए तुमको यहाँ पे, इतना ये होप ना हम लोग यहाँ पे करना पड़ता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज तुम फिर कैलकुलेट करोगे, है ना, तो उतना आएगा। अब U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, अब एप्सिलॉन R यहाँ पे इनसाइड रहेगा, और E0 स्क्वायर मतलब E2 स्क्वायर उस रीजन का, और उस रीजन का हम लोग यहाँ पे है, और डी टाउ। इसको तुम अब सॉल्व करोगे, है ना, ये तुमको करना है हम लोग यहाँ पे। कहाँ से कहाँ तक रीजन है, इंटीग्रेशन करोगे R1 से R2 तक है, R1 से R2 तक है, ये इंटीग्रेशन करेंगे आप। अब हम लोग यहाँ पे E3 देखते हैं ना, यहाँ पे करना है बस E3 इक्वल टू, अब देखो Q इनक्लोज, तो Q इनक्लोज कितना है, एक तो प्लस Q यहाँ पे है, राइट, और एक माइनस Q यहाँ पे, टोटल Q इनक्लोज कितना हो जाएगा जी, 0 है भाई। रीजन 3 में क्या है, Q इनक्लोज 0 है हम लोग यहाँ पे, तो आउटसाइड जो हो जाए हम लोग यहाँ पे Q इनक्लोज इज इक्वल टू 0, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो U इज इक्वल यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जो भी एनर्जी आ जाएगा डायलेक्ट्रिक मीडियम ही कंटेंट करेगा हम लोग का, ये हम लोग यहाँ पे इसी कारण होगा। तो अब इसको कैलकुलेट करो हम लोग यहाँ पे, है ना, तो U इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, U इज इक्वल टू यहाँ पे तुम पुट करोगे, तो U इज इक्वल टू बेसिकली इसी कारण आएगा, रीजन 2 के कारण आएगा, है ना, ये रीजन के कारण आएगा। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ में एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे पुट किया R1 से R2, है ना, और एप्सिलॉन R, और यहाँ पे E2 स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखूंगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R स्क्वायर का स्क्वायर डी टाउ। तो डी टाउ यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डी टाउ हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, है ना, कोई भी थीटा डिपेंडेंस नहीं है ई वाला में, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर डी आर, है ना, और साइन थीटा डी फाई उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 4 पाई। मैं डायरेक्टली लिख दूंगा तो चलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, डायरेक्टली ऐसे क्यों लिख रहा हूँ हम लोग यहाँ पे, अगर नहीं आया तो करना तुम यहाँ पे, डी टाउ का वैल्यू क्या है यहाँ पे भाई, फिर ये करना आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना, डी आर डी थीटा डी फाई, इंटीग्रेशन करोगे डी फाई का 2 पाई आएगा, साइन थीटा डी थीटा यहाँ पे 2 आएगा, तो 4 पाई इसी से आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, और आर स्क्वायर डी आर यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ डी टाउ को, ठीक है जी। अब इतना तो तुमको करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, है ना, तो अदरवाइज सब चीज़ हम लोग यहाँ पे तो अब इसको तुमको यहाँ पे बेसिकली क्या करना है जी, 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे एक है, और एक 4 पाई आर स्क्वायर ये वाला है, तो एक 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ से, एक 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर यहाँ पे बाहर आएगा, है ना, क्यू स्क्वायर हम लोग यहाँ पे बाहर आएगा। ओके, तो निकाल जो है उसको बाहर करते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर बाहर आया, एप्सिलॉन आर है यहाँ पे, एप्सिलॉन आर है ना, तो क्या बचेगा, अच्छा यहाँ पे भी एक तो एप्सिलॉन नॉट है ना हम लोग यहाँ पे, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इसके अंदर इसको लेके जाओगे हम लोग यहाँ पे, तो इसको हटा दो यहाँ पे लिखता हूँ हाफ, एक तो क्यू स्क्वायर रख लो इधर, बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ऊपर एक है नीचे एक है, तो एक नीचे बचेगा हम लोग यहाँ पे, 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, 4 पाई आर स्क्वायर एक और एक बचेगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इतना ही बचेगा, और क्या बचेगा,
ये बचेगा हम लोग यहाँ, है ना? और कुछ बचेगा क्या जी? बताओ हम लोग। नहीं बचेगा हम लोग पे इंटीग्रेशन, है ना? तो ये हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं टोटल, राइट। और आर स्क्वायर भी चला गया, 4 पाई भी चला गया, डी आर, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर जो एप्सिलॉन आ रहा है, ठीक है, लेट हम लोग यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर गिवन है क्वेश्चन में, इफ एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सम अल्फा अपन आर ले लेते हैं, या जो भी हम लोग यहाँ पे दिया है फंक्शन ऑफ आर, ऐसे चेंज हो रहा है हम लोग का, है ना? तो उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि वो चेंज हो रहा है, तो एप्सिलॉन आर की जगह मैं यहाँ पे पुट करूँगा अल्फा अपन गिवन, ये गिवन है। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, आप क्यू स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई, है ना? और एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह में हम लोगों पे अल्फा बाई आर और आर स्क्वायर डी आर करता हूँ। कहाँ से कहाँ तक है ये, R1 से R2 तक। अगर एप्सिलॉन आर को एप्सिलॉन आर रखना है तो क्योंकि फंक्शन ऑफ आर ही चाहिए तुमको, यहाँ पे इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आ सकता ना, ये कुछ उसका वैल्यू होगा हम लोग यहाँ पे ना, इसलिए इस तरीके से दिया गया है। तो ये हो जाएगा हाफ, है ना, क्यू स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो नंबर ही है, अल्फा नंबर है, आर स्क्वायर से आर 1/r, तो R1 से R2, ठीक है, 1/r डी आर, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जी, लॉग हो जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू अल्फा लॉग आर, तो लॉग R2 माइनस लॉग R1, बेसिकली लॉग R2 अपॉन लॉग R1। ठीक है, ये हम लोग का एनर्जी आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, या एनर्जी स्टोर्ड, है ना, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। तो जैसे हम लोग यहाँ पे पहले किए थे ना, उसी टाइप का है, वो पूरा क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पे भी मीडियम रहेगा वहाँ पे एप्सिलॉन आर हम लोग यहाँ पे पुट करना है, हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन आर उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आएगा, राइट। ये हमारा एक चार्ज है हम लोग यहाँ पे, क्या बोल, देखो यहाँ पे क्या है, एक चार्ज क्यू दिया है यहाँ पे, ठीक है, एक स्फेरिकल सेल जो भी मान लो, तो यहाँ पे जो बाउंड चार्ज आया था, दो बाउंड चार्ज आया था, एक इस सरफेस पे आया था, याद करो हम लोग यहाँ पे पी डॉट एन के सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी से सरफेस बाउंड चार्ज मिले थे, एक ये सरफेस पे आएगा, ये वाला सरफेस पे, जो कि नेगेटिव आया था, याद करो क्या आया था, क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आया था हम लोग यहाँ पे बाउंड चार्ज, जो हम लोग आया था बाउंड चार्ज माइनस क्यू 1 - 1/ε आया था। और अगर हम लोग यहाँ पे तुम बाउंड चार्ज डेंसिटी बोलोगे तो सिग्मा बी, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इससे हम लोग यहाँ पे Q/4 पाई जो भी आर स्क्वायर आया था हम लोग यहाँ चार्ज पर जो एरिया, और इस सरफेस पे मतलब बेसिकली ये क्यू चार्ज था, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे नेगेटिव बाउंड चार्ज होगा इस सरफेस पे, और इस सरफेस पे क्या आया था, यहाँ पे जो चार्ज आया था बाउंड चार्ज उतना ही आया था, लेकिन क्या आया था हम लोग यहाँ पे क्यू बाउंड इज इक्वल टू आया था प्लस क्यू, है ना, अपॉन हम लोग यहाँ पे 1 - 1/ε, इफ यू रिमेंबर, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे चला आया था। ठीक है जी। अरे ठीक है कि नहीं बताओ हम लोग यहाँ, कब, जब ये दोनों के बीच का जो मटेरियल का डायरेक्टली कांस्टेंट ये था, है ना? तो अब यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर, ठीक है, क्योंकि गॉस लॉ हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिक केस हम लोग यहाँ पे लेते, तो ये था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इफ देयर इज नॉट सिमेट्रिक केस, ये तो सिमेट्रिक था, कंसेंट्रिक था हम लोग यहाँ पे, है ना? तो इफ यहाँ पे नोट है, यहाँ पे नोट में लिखना है हम लोग यहाँ पे, इफ देयर इज नॉट सिमेट्रिक केस, तो ये तुम्हारा मिसलेनियस है, ठीक है, इफ देयर इज नॉट सिमेट्रिक केस, सिमेट्रिक केस मतलब यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जैसे इनसाइड अगर हम लोग यहाँ पे कुछ केविटी हो जाएगा, है ना, इस तरीके से, और कुछ अलग यहाँ पे रहेगा, तो दिस फार्मूला बाउंड चार्ज आल्सो, तो दिस फार्मूला ऑफ बाउंड चार्ज आल्सो, कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे नोट में जो लिखा, अच्छा इसको इधर लिख देता हूँ। अगर मेरे पास ऐसे रहता कि यहाँ पे एक चार्ज दिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे बोला कि ये इस तरीके से कुछ है ना, यार ये तो पूरा स्पेस टाइप का दिखा, कुछ अलग टाइप का बनाता है, ठीक है, एक मैं चार्ज लिया यहाँ पे क्यू, और इस तरीके से कुछ है मेरे पास यहाँ पे, देखो ये, है ना, और ये क्यू चार्ज को इस तरीके से कवर किया गया, इसको और इस तरीके किसी भी तरीके से, राइट, ये स्फीयर नहीं है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है हमने कहा, इस तरीके से, तो ये क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये जो है डायलेक्ट्रिक मटेरियल, इसको कवर किया है एप्सिलॉन आर, ये कुछ हैट टोपी टाइप का दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हम लोग यहाँ पे, है ना, एप्सिलॉन आर है इसका, जो मान लो यहाँ पे एप्सिलॉन आर है। तो अगर मेरे को पूछेंगे, अगर तुमको पूछा जाएगा कि यहाँ पे बाउंड चार्ज कितना होगा, तो दो सरफेस होगा, एक तो ये सरफेस होगा और एक ये सरफेस होगा, तो यहाँ पे जो बाउंड चार्ज होगा क्यू बी
कितना हो जाएगा हम लोग माइनस क्यू, जो भी चार्ज यहाँ पे है 1 माइनस 1/r, और जो आउटसाइड होगा यहाँ पे सरफेस पे, ठीक है, प्लस क्यू 1 माइनस 1/r, ये क्या हो जाएगा बाउंड चार्ज। समझ में हम लोग यहाँ पे कहने का मतलब। हाँ जी। तो अगर तुमको ये बोला जाए, अगर यहाँ पे ये चीज तो ट्रू होने वाला है हम लोग यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे एक चार्ज था प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक चार्ज था और यहाँ पे उसको एक हम लोग यहाँ पे क्या किया था, स्फीयर हम लोग यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे इसके लिए तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं ना, ई और डी, है ना। तो ई और डी हम पे कैलकुलेट कर चुके थे क्योंकि हम बाउंड चार्ज पता था। तो अगर तुमको बोलेंगे फाइंड, ठीक है, ई एंड डी बोलेंगे तो कैलकुलेट कर लोगे स्फीयर हम लोग यहाँ पे। लेकिन अगर इसका क्या बेनिफिट होगा, देखो अगर मेरे पास ये चार्ज क्यू है और ये इस तरीके से कुछ हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, कुछ इस टाइप का ऑब्जेक्ट है और ये भी डायरेक्ट्रिक हम लोग यहाँ पे, तो इसके लिए भी अगर तुमको फाइंड आउट करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो डी है वो तुम फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बाउंड चार्ज का वैल्यू तुमको पता चल गया हम लोग को। यहाँ पे जो इस सरफेस पे बाउंड चार्ज होगा और इस सरफेस पे बाउंड चार्ज होगा, क्या होगा यहाँ पे बताओ, क्यू 1 माइनस 1/r, ये बाउंड चार्ज है ना, बाउंड चार्ज की बात करें, और इस सरफेस पे हो जाएगा क्यू माइनस क्यू, ठीक है, यहाँ पे इस सरफेस पे जो आएगा माइनस क्यू 1 माइनस 1/r, राइट, और ये ले लो, और इस सरफेस पे जो आएगा क्यू 1 माइनस 1/r, ये बाउंड चार्ज है ना, बाउंड चार्ज है हम लोग क्योंकि यहाँ पे मीडियम है। ओके, तो अब अगर मेरे को फाइंड आउट करना है क्या, जो गॉस लॉ हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ना डायरेक्ट्रिक के लिए, क्या करते हैं, डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होता है जी, क्यू फ्री, है ना, ये होता है हम लोग यहाँ पे, या जो हम लोग यहाँ पे ई देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो गॉस लॉ हम लोग क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू बेसिकली होता है क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट के इधर ले लिया हम लोग, है ना, ये तुम जब करोगे हम लोग यहाँ पे, तो क्यू फ्री यहाँ पे तो क्यू है, और क्यू इनक्लोज यहाँ पे देखोगे क्यू, क्यू बाउंड और प्लस क्यू, ये हम लोग यहाँ पे टोटल हम लोग यहाँ पे, राइट, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग, तो और यहाँ से तुम पी भी फाइंड कर सकते हो, पी इक्वल क्या होता है, इससे एक मिलेगा यहाँ पे, जैसे क्यू फ्री है इसको करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डी डॉट डी एस इक्वल क्यू फ्री है, और ई डॉट डी एस इक्वल क्यू इनक्लोज है ना, राइट, और हम लोग यहाँ पे जो डी इक्वल क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी होता है, राइट, तो पी इक्वल क्या करेंगे, अगर मेरे को पी फाइंड करना है तो पी इक्वल यहाँ पे लिख दूंगा, पी उल्टा कर दो इसको, डी माइनस एप्सिलॉन नॉट ई, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ई इसलिए लिखा कि अगर इसको मैं इक्वेशन 1 लूंगा, इसको इक्वेशन 2 लूंगा, तो एक चीज तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखना क्या, अगर मैं क्या करूँ 1 - 2 करना है ना, 1 - 2, तो क्या आ जाएगा जी, इंटीग्रेशन डी माइनस एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस, है ना, इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, क्यू 1 - 2 करें ना, क्यू फ्री, है ना, ये था हम लोग यहाँ पे, माइनस 1 - 2 कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, या 2 - 1 करो, क्या करना है हम लोग यहाँ पे जी, डी पी इक्वल क्या हो जाएगा, डी माइनस समथिंग होगा ना हम लोग यहाँ पे, राइट, डी माइनस एप्सिलॉन नॉट ई, तो ये क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्यू फ्री माइनस क्यू इनक्लोज, ये आएगा, तो क्यू इनक्लोज में क्या है, क्यू फ्री प्लस क्यू बाउंड, ठीक है, क्यू फ्री प्लस क्यू बाउंड दोनों आएगा हम लोग यहाँ पे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा पी, तो एक रिलेशन यहाँ पे तुमको और भी नोट करके लिखना है, पी डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस क्यू बाउंड। अगर मेरे को उस मीडियम का, ठीक है, पोलराइजेशन पता है हम लोग यहाँ पे, पोलराइजेशन वेक्टर पता है, तो वहां से भी मैं बाउंड चार्ज डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ, राइट। अब हम लोग यहाँ पे और जो पोलराइजेशन, ठीक है, तो डायलेक्ट्रिक में ये पोलराइजेशन होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, तो पोलराइजेशन ये हम लोग का डायलेक्ट्रिक में भी यूज होता है हम लोग यहाँ पे, तो बाउंड चार्ज अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है, और ये जो मैं यहाँ पे लिखा क्यू 1 - 1/r, ये तो हम लोग यहाँ पे एक टाइम जब सॉल्व किए थे तो हमको मिला था, है ना, सॉल्व किए थे तभी मिला था हम लोग यहाँ पे, ये जो मैं बोला कि ये सॉल्व किए थे तो इतना आया था, अभी मैं यहाँ से भी डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ जो बाउंड चार्ज कितना होगा, कैसे, देखो यहाँ पे पी, है ना, तो पी इक्वल क्या होता है जी हम लोग यहाँ पे, पी इक्वल टू जो लीनियर डायरेक्ट्रिक के लिए हम लोग क्या होता है, पी इक्वल टू हम लोग यहाँ पे होता है, सॉरी ई इक्वल टू होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई, इफ यू रिमेंबर हम लोग यहाँ पे ये देखे थे हम लोग लीनियर डायरेक्ट्रिक के लिए पी इज प्रोपोर्शनल टू ई, तभी तो डी और ई सेम डायरेक्शन में है, तभी तो पी लिखे हम लोग यहाँ पे, राइट, तो ये हो गया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पी की जगह क्या लिखूंगा हम लोग यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट काई ई, राइट, और ई डॉट डी एस
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू बाउंड, ये हो जाएगा एप्सिलॉन काई 1 प्लस काई इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर होता है, तो काई इज इक्वल क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन आर माइनस 1, जस्ट सिंपल हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन आर माइनस 1 ई डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस क्यू बाउंड। ये मिसलेनियस है ना, कोई भी टॉपिक्स यहाँ पे नहीं बोल सकते यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस, राइट, ई डॉट डी एस इज इक्वल क्या होता है हम लोग यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1 ई डॉट डी एस इज इक्वल होता है क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू माइनस क्यू बाउंड, राइट। तो यहाँ से तुम देखोगे क्यू इनक्लोज की जगह में क्यू फ्री प्लस क्यू बाउंड लिखूंगा हम लोग यहाँ पे, राइट। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन आर माइनस 1 है ना, क्यू फ्री प्लस क्यू बाउंड इज इक्वल टू माइनस क्यू बाउंड, ये हो जाएगा हमारे पास। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पे एप्सिलॉन आर माइनस 1 इंटू क्यू फ्री जो था हमारे पास है ना, इज इक्वल टू देखो माइनस क्यू बाउंड है, ये एप्सिलॉन आर माइनस 1 इधर चले जाएगा, ऐसे कर लो हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस, देखो क्यू बाउंड में माइनस क्यू बाउंड कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी जब जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, इसको जब तुम यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये है एप्सिलॉन आर माइनस 1 है, तो 1 माइनस एप्सिलॉन आर हो जाएगा, इधर इसको ले जाओ ना, यहाँ पे एप्सिलॉन आर माइनस 1 इंटू क्यू बाउंड को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे तुम लिखोगे तो माइनस क्यू बाउंड है ना, और माइनस यहाँ पे एप्सिलॉन आर माइनस 1 क्यू बाउंड सीधा लिख देते हैं ओबियसली, ये टर्म इधर जाएगा तो यहाँ से जब तुम देखोगे जो भी क्यू फ्री था हम लोग यहाँ पे है ना, तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा जी, हम लोग यहाँ पे क्यू बाउंड यहाँ पे मैं कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से क्यू बाउंड अगर मैं कॉमन लूँगा तो माइनस क्यू बाउंड मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा 1 माइनस क्यू बाउंड गया प्लस एप्सिलॉन आर माइनस 1, जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स है। तो बेसिकली यहाँ पे बचेगा माइनस क्यू बाउंड इंटू एप्सिलॉन आर, और ये बचेगा एप्सिलॉन आर माइनस 1 इंटू क्यू, राइट। तो यहाँ से तुम देखोगे जो बाउंड चार्ज आएगा क्यू बी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर को इसके नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा माइनस जो क्यू फ्री था 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन, समझ हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन में था क्यू फ्री चार्ज क्या था, क्यू था, जो हम लोग यहाँ पे ये जो मटेरियल था ना यहाँ पे इसमें हम लोग यहाँ पे दिए थे, और ये एप्सिलॉन था। तो यहाँ पे देखो जो बाउंड चार्ज, ठीक है, डिस्टेंस कितना भी डिस्टेंस हो उस पर डिपेंड नहीं करता हम लोग पे, ओनली मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ये कितना भी डिस्टेंस पे बाउंड चार्ज कितना होगा है ना, ये इसको मैं यहाँ पे ये दोनों को इसको अगर इस तरीके से कर दूंगा, सॉरी है ना, जो डिस्टेंस होगा मान लीजिए डिस्टेंस मतलब ये दोनों के बीच का डायरेक्ट्रिक मीडियम का बीच डिस्टेंस, मतलब ये जो चार्ज है इसको जो भी डायरेक्ट्रिक सेल कवर किया है वो कितना डिस्टेंस पे उस पर मैटर नहीं करता, ओनली एप्सिलॉन आर पे डिपेंड करता है हम लोग का, ठीक है। तो ये इनर सरफेस होगा, तो एट इनर सरफेस ये हो जाएगा हम लोग के पास, और एट आउटर सरफेस इसका ऑपोजिट हो जाएगा है ना, एट आउटर सरफेस हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो एट आउटर सरफेस क्या हो जाएगा, जो बाउंड चार्ज हम लोग सरफेस बाउंड चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्यू फ्री और 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन, तो एक इनर सरफेस वाला हो गया, एक आउटर सरफेस वाला हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे इसको तुमको यूज करना है हम लोग यहाँ पे। अब कैसे यूज करना है ये देखो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे देखना है, ठीक है, कैसे यूज करना है हम लोग यहाँ पे, राइट। देखो इसी का ही हम लोग यहाँ पे यूज करना है, अभी जो हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक्स हम लोग देखे थे उसी को हम लोग जैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखो, क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ तुमको समझ में आएगा, ठीक है। ये चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, ये चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, the charge q is placed in the large medium of dielectric constant, in a large medium of dielectric constant, ठीक है, एप्सिलॉन आर, बोला गया व्हाट इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय स्मॉल स्फीयर, चार्ज इनक्लोज्ड बाय स्मॉल स्फीयर centered at the, ठीक है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय स्मॉल स्फीयर, या बोल सकते हो स्मॉल स्फीयर ना बोल के एनी क्लोज्ड
सरफेस कोई भी शेप का हो जाएगा, क्लोज्ड होना चाहिए हम लोग का, ऐसा बोल सकते हम लोग का, ठीक है। तो व्हाट इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय स्मॉल स्फीयर या एनी क्लोज सरफेस, ठीक है, सेंटर्ड एट द पॉइंट चार्ज। देखो ये किस टाइप का क्वेश्चन है ना, इसको तुमको देखना है हम लोग, राइट। यहाँ पे देखो ये हम लोग यहाँ पे मान लो इस तरीके से है ना, एक लार्ज मीडियम है हम लोग यहाँ पे है ना, ये एक मीडियम है, ओके, ये एक मीडियम है हम लोग यहाँ पे इस तरीके से है ना। तो अभी तुमको ये बोला जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चंस में कि यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, तो ये चार्ज को है ना, ये चार्ज में हम लोग यहाँ पे एक कोई भी शेप यहाँ पे इसको कवर किया है यहाँ पे, राइट, ये हम लोग यहाँ पे कवर किया है। तो क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे कि ये चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अच्छा कैपिटल क्यू लिखो ना, क्यू यहाँ पे दिया था वहाँ पे कैपिटल क्यू लिख लीजिए जो भी, ये चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन ए लार्ज मीडियम ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, यहाँ पे प्लेस किए क्यू चार्ज को, राइट, ये हम लोग यहाँ पे प्लेस किए हम लोग यहाँ, ओके। फिर बोला गया है विद डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर था हम लोग यहाँ पे रखा गया हम लोग। तो व्हाट इज द चार्ज इंक्लूड बाय स्मॉल स्फीयर, एक स्मॉल स्फीयर ले लो या एनी शेप का हम लोग यहाँ पे ये कितना चार्ज इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, सेंटर्ड एट द पॉइंट चार्ज, हम लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे कि ये जैसे एक चार्ज क्यों रहता है ना, तो इसको ये कवर कर रहा है यहाँ पे कोई भी, तो ये हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि ये इस टाइप से है, इसको एक एरिया हम लोग यहाँ पे कवर कर रहा है ये चीज़। तो ये कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है हमको फाइंड करना है, ये चार्ज कितना इंक्लोज कर रहा है। तो ये जो है ना, ये इसके जो आउटर वाला है ना, इसको ऐसे समझ लो, देखो एक हमारे पास तो इनर वाला था ऐसे कोई भी शेप का था यहाँ पे क्यों, तो अब एक मेरे को बहुत बड़ा क्या करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डायलेक्ट्रिक, ठीक है, मीडियम बनाना है। तो क्या करूँगा, कोई भी शेप रहे यहाँ पे स्क्वायर रहे कुछ भी रहे, ये जो है ना इसको मैं खींच दूंगा यहाँ पे, ये क्या है, ये डायलेक्ट्रिक मीडियम से भरा है, तो इसको मैं खींच दूंगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा डायलेक्ट्रिक मीडियम बन जाएगा हम लोग यहाँ पे। और हमको ये जो स्मॉल जो है नीचे वाला, इस ये कितना हम लोग यहाँ पे चार्ज इनक्लोज कर रहा है, ये तो फाइंड करना था यहाँ, ये हम लोग यहाँ पे ये कितना चार्ज इनक्लोज कर रहे हैं ना, ये फाइंड करना था। तो ये बाहर वाला मीडियम हम लोग का एप्सिलॉन हो गया हम लोग यहाँ पे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये डायरेक्ट मीडियम था, तो यहाँ पे एक ऐसे मान लो एक क्यू था, है ना, इसको कोई भी क्लोज्ड एरिया कर रहा है और ये ऐसे लार्ज मीडियम पे रखा है जिसका डायरेक्ट क्वेश्चन एप्सिलॉन आर है। तो ये क्यू को इनक्लोज करने वाला, ठीक है, ये कितना जो हम लोग यहाँ पे स्फीयर है कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायलेक्ट्रिक मीडियम है भाई, राइट। तो जब भी डायलेक्ट्रिक मीडियम होगा हम लोग यहाँ पे, तो ये एरिया जो भी कवर करेगा हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे जो दो दो टाइप का हम लोग यहाँ पे चार्ज डेंसिटी आएगा हम लोग यहाँ पे, एक बाउंड चार्ज भी होगा ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हम लोग यहाँ पे कवर कर रहा है हम लोग, अगर इसको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, तो ऑब्वियसली तुम यहाँ पे देखोगे कि टोटल जो चार्ज होगा क्यू इनक्लोज, है ना, यहाँ पे जी क्या हो जाएगा, क्यू फ्री प्लस क्यू बाउंड। तो ये जो सरफेस है ये वाला जो है यहाँ पे समझ में, यहाँ पे ये जो है इसको मैं खींच दिया हूँ, ये जो ऐसे था ना पहले हम लोग यहाँ पे कुछ भी रेंडम था, इसको ये पहले क्यू चार्ज यहाँ पे था, तो जब ये क्यू चार्ज होता है तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे जी, ये जो है ना, यहाँ पे -Q1 - 1/ε डेवलप जो बाउंड होता है, और ये होता है हम लोग यहाँ पे, इसको इसको बस खींच दिया गया, इसको बड़ा कर दिया गया, तो हम लोग को लार्ज एरिया का डायलेक्ट्रिक मिल गया। तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हम लोग क्यू फ्री तो क्यू है ना, क्यू फ्री हम लोग क्यू है, लेकिन क्यू बाउंड ये वाला सरफेस पे आएगा यहाँ पे, जो चार्ज ये इंक्लूड करेगा हम लोग यहाँ पे, है ना, इसको जो तुम यहाँ पे देखोगे, क्योंकि अगर ये इसको इंक्लूड करना है और एक तुम किसी भी चीज़ से, तो यहाँ पे एक आएगा, ये तो बाहर है ना, इसको खींच दिया, तभी तो ये बहुत लार्ज एरिया बोला गया हम लोग यहाँ पे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तुम देखोगे जो क्यू बाउंड होगा वो क्या हो जाएगा, -Q और 1 - 1/ε, ये आएगा हम लोग यहाँ पे। तो टोटल हम लोग यहाँ पे जो चार्ज इंक्लोज हो जाएगा क्या हो जाएगा, Q/ε हो जाएगा। तो अगर ये जो है, ये अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अगर ये जो चार्ज है ये स्फीयर शेप हो कुछ भी शेप हो, तो कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है ये बोला जाएगा हम लोग। तो समझ में आ रहा है हम लोग यहाँ पे क्या करना है हम लोग यहाँ पे?
ठीक है, क्या बोला गया था यहाँ पे, क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन ए स्मॉल क्यू क्यों है, ये कैपिटल क्यू है, ठीक है, वो मान लो यहाँ पे, चलिए, क्यू इज प्लेस्ड इन ए लार्ज मीडियम ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, ठीक है, तो ये डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे पुट किया गया हम लोग यहाँ पे, राइट, ओके। बोला गया व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय ए स्मॉल स्फीयर, या कोई भी शेप का यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेंटर्ड एट द पॉइंट चार्ज, तो जो भी चार्ज यहाँ पे पुट किया गया उसको सेंटर में लो, और वो कितना चार्ज यहाँ पे कोई भी स्फीयर इसके बीच में लाओगे तो कितना चार्ज इंक्लोज करेगा, उससे नहीं पूछा गया था। तो कैसे कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हमको पता है कि अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट चार्ज रहेगा, है ना, तो इसको अगर कोई भी सरफेस इसको इंक्लोज कर रहा है, तो सरफेस यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इंक्लोज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जिसका डायरेक्टली कांस्टेंट कुछ होना चाहिए, एक मीडियम कोई भी, तो ये एप्सिलॉन इंक्लोज कर रहा है, तो ये एक ही सरफेस तो ये हो गया ना हम लोग यहाँ पे, तो मैं क्या किया, ये जो बाहर वाले को खींच दिया, एकदम खींच दिया, मतलब एक मीडियम वही केस आ गया कि इस तरीके से यहाँ पे एक चार्ज है ना, एक चार्ज है हम लोग यहाँ पे, तो इसको एक सरफेस हम लोग यहाँ पे कोई भी शेप का इंक्लोज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ओब्वियसली मैं तुमको बताया था कि शेप डिपेंड नहीं करता स्फीयर हो या कुछ हो, तो ये वाला नीचे वाला सरफेस हम लोग का क्या है, नीचे वाला सरफेस हम लोग का यहाँ पे क्या है, इस सर्कल वाला दिख रहा है यहाँ पे जो भी है, और ये वाला सरफेस हम लोग का स्क्वायर दिख रहा है, तुमको घबराना नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या करना है, टोटल बाउंड चार्ज, अगर यहाँ पे एक मैं स्फेरिकल एक यहाँ पे लूंगा तो कितना चार्ज इंक्लोज करेगा, तो एक चार्ज इंक्लोज करेगा क्यू जो फ्री चार्ज है, और यहाँ का जो बाउंड चार्ज उसको इंक्लोज करेगा, ये वाला बाउंड चार्ज, क्योंकि इसका जो मीडियम का डायरेक्टिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है, और बहुत यहाँ पे बाहर की बात नहीं करना, टोटल चार्ज तो क्यू ही है हम लोग यहाँ, है ना, तो बाउंड चार्ज हम लोग का टोटल 0 हो रहा था हम लोग का, समझ में आ रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन तुम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसको लिखो और उसको तुमको यहाँ पे ट्राई करना है हम लोग यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे ए स्फीयर मेड ऑफ डाइलेक्ट्रिक हैज, ठीक है, कांस्टेंट पोलराइजेशन पी, कांस्टेंट पोलराइजेशन पी, कैलकुलेट बाउंड चार्ज डेंसिटीज, ये तुमको कैलकुलेट करना है हम लोग को, पी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो बाउंड चार्ज डेंसिटी तुमको कैलकुलेट करना है हम लोग,